बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो वो पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं कर्व पे जिसपे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये है हमारा कर्व। तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं ऐसे बना लो, ये है हमारा कर्व। ठीक है, तो इस पे ये जो है टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पे ये पॉइंट है पी x1 y1, इससे ये टेंजेंट होकर जा रही है और ये टेंजेंट पे भी लाई कर रही है और इस कर्व पे भी जो पॉइंट है ये टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और इस कर्व पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, और ये जो टेंजेंट है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। तो हम लोग जानते हैं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0 होती है। तो टेंजेंट का स्लोप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट p x1 y1 be the required point। ठीक है, अब हम लोग ये कर्व दिया है, इससे हम लोग स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो वही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का, क्योंकि y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dy बाई dx भी हो जाएगा यहाँ पे, और 2x का माइनस 2 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इतना आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 2x हो जाएगा, तो dy बाई dx यहाँ से 2y, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिए हैं तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन y। अब हमें स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप के लिए पॉइंट भी पुट करते हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है इस स्लोप में पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में, तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 अपॉन y1। अब हम लोग जानते हैं ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप जो है x एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगी और इसकी स्लोप x एक्सिस की स्लोप क्या है, 0 है, तो इसकी भी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो इसको हम लोग स्टार मान लेते हैं और दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा कि dy बाई dx लिख लेते हैं पहले, सिंस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस hence dy by dx at the point x1 y1 is equal to 0। ठीक है, दोनों स्लोप इक्वल होगी और x एक्सिस की स्लोप 0 है तो इसकी भी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। ठीक है, बाय इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0,
तो x1 की वैल्यू क्या निकली, x1 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है 1, ठीक है x1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्योंकि वो जो पॉइंट था वो इस कर्व पे भी लाई कर रहा था, इस कर्व पे भी लाई कर रहा था, तो क्या होगा वो जो पॉइंट है वो इस कर्व की भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट है x1, y1 वो इस कर्व में रखते हैं, ठीक है। तो इस कर्व में रखेंगे, लिखेंगे सिंस पॉइंट x1, y1 लाई ऑन कर्व, हेंस यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर -2x -2x1 -3 इज इक्वल टू 0। अब x1 की वैल्यू क्या निकल गई है 1 है x1 की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 2 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओहो ये भी मिटा दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो -2 -3 -5 हो जाएगा और -5 + 1 -4 हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 4, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। तो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होंगे, x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू +-2 है, तो हमारे पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे, एक तो होगा 1, 2, दूसरा होगा 1, -2, ठीक है। ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।